कनाडा में मूव होने के 4 साल के अंदर आई वॉज एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट मोर देन $100,000 एंड इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी टू हिट दिस गोल बाय द एज ऑफ 30। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं यूट्यूब वीडियोस में, एंड आई विल कीप इट 100% ऑनेस्ट। मैं कनाडा एज अ PR आया था 2020 जनवरी में, एंड उस टाइम मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स तक तो जॉब भी नहीं मिली थी, एंड माई फर्स्ट जॉब वॉज वर्किंग एट पेट्रो कैनेडा, एंड उसके बाद आई वॉज वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एंड देन आई मूव टू अनदर सॉफ्टवेयर कंपनी। बट माई फर्स्ट 2 jobs paid me like really less, so I was making less than $40,000 for the first year, and उसके बाद around $50,000, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2 years के बाद जाकर मेरी सैलरी अराउंड $80,000-90,000 हुई थी। सो इट्स नॉट लाइक आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट आई वॉज वेरी माइंडफुल अबाउट फॉलोइंग लाइक अ प्लान सो दैट आई एम एबल टू सेव। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को आते ही ऑटोमेट कर दिया था। आई यूज़ टू हैव माई मेन बैंक अकाउंट इन विच आई यूज़ टू रिसीव माई पे चेक, और वो सैलरी आने के बाद मेरे 2 अलग बैंक अकाउंट्स थे। एक मेरा EQ बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट था जिसमें मैं ऑटोमेटिकली अपनी जो सेविंग्स का पोर्शन है हर पेचेक के बाद अपने आप को ट्रांसफ़र कर देता था EQ बैंक में, एंड मैंने उस EQ बैंक का कोई सेविंग्स का कार्ड भी नहीं रखा था, सो दैट इवन इफ़ आई वांट टू स्पेंड इट लाइक आई एम नॉट एबल टू स्पेंड इट इम्पल्सिवली। दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने वेल सिंपल इन्वेस्ट ऐप के थ्रू इन्वेस्टिंग राइट अवे स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग का आइडिया नहीं है, आप फिर भी हर मंथ $100, $200, $250 जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हो हर पेचेक पे, उसे अगर आप वेल सिंपल में ट्रांसफ़र करके आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में, सो इफ़ यू हैव दैट अमाउंट ऑटोमेटिकली गेटिंग डिडक्टेड एवरी मंथ, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए सेव करना। दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी, दैट वॉज हैविंग अ वेरी फ्रूगल एंड इंटेंशनल माइंडसेट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब मैं इनिशियली यहाँ पर मूव हुआ था, आई रियली ट्राई टू अवॉइड बाइंग थिंग्स अनलेस आई रियली नीड दैम। सो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कनाडा मूव होने के जस्ट बाद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड पीपल हु मूव हियर दे एंड अप बाइंग लाइक एक्सपेंसिव आईफोन या फिर एयरपॉड्स, and they end up buying like a lot of expensive shoes and clothes. This is like a very big mistake because आने के जस्ट बाद आपका फोकस होना चाहिए टू सेव एटलीस्ट 3 to 6 months ऑफ योर इनकम। गॉड फॉरबिड अगर आपकी जॉब में कोई इशू होता है या कुछ, तो आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए, बट हम लोग इतना ज़्यादा फोकस करते हैं एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सेव एज मच। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पर मूव होने के ऑलमोस्ट 3 साल तक अपना पुराना एंड्रॉयड फ़ोन चलाया है, और लास्ट ईयर ही जाके मैंने नया आईफोन ख़रीदा है। सो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 3 years बिकॉज आई वॉज रियली फोकस्ड ऑन saving as much money as I can initially. So just try to be like a little bit frugal. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने अपने आप को एजुकेट करा पर्सनल फाइनेंस में, क्योंकि जैसे इंडिया में हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी लोग ETF में करते हैं, बट यहाँ पर आपके पास अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। तो आप TFSA के बारे में पढ़ो, RRSP के बारे में पढ़ो, आप देखो कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, FHSA और RRSP और TFSA, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। कैनेडियन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के बाद उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो इनकम है उसके बेसिस पे आप क्या अपनी एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यू कैन डू समथिंग लाइक, अगर आपकी महीने की सैलरी है वर्स्ट केस सिनेरियो $3,000, तो यू कैन ट्राई टू सेव एटलीस्ट $500-600 एवरी मंथ, और कई बार अगर आप उससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई टू सेव एंड इन्वेस्ट 20-30% ऑफ योर सैलरी टू बिगिन विद। एंड अगर आप अपने आप को मेरी तरह मतलब एज अ गेम देख के ट्राई करोगे कि आप कितना मैक्सिमम पैसा सेव कर सकते हो, सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प यू हिट योर गोल। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी हॉबीज़ परस्यू करना दैट डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पर मूव हुआ था, आई यूज़ टू गो टू द जिम टू वर्क आउट टू किल टाइम इन द इवनिंग, and then I used to go on a lot of hikes, and when you go on hikes you don't spend a lot of money. I used to pack my lunch and I used to be in the mountains hiking and do that on the weekends, and that helped me save a lot of money initially. और अगर आप hikes पर जा रहे हो या अगर आपकी कोई भी ऐसी outdoorsy hobbies है, maybe you can join like a running club or like anything that is related to fitness and outdoor stuff that doesn't require a lot of money. I think it's way better than going to a lot of parties at night, spending a lot of money on alcohol and expensive dinners, and that will really help you like save a lot of money. And the amount that you will not be spending on like parties every single weekend and alcohol, you can use that amount to save it and invest it. Another important thing is try to find a way to increase your income.
नाउ पर्सनली मैंने कोई साइड हसल नहीं करा था बिकॉज आई रियली फोकस्ड ऑन माई करियर एंड आई ट्राई टू फाइंड a promotion in my existing company or I try to find a new job every 2 years. So for example मेरी career trajectory ऐसी रही है, मैंने around 6 months पेट्रो कैनेडा में काम करा था. उसके बाद when I finally found a job in like a software company, I got 3 promotions within 1.5 year and then I moved on to another company where I negotiated my salary. तो आप लोग इसमें भी ऐसा कर सकते हो कि try to like upskill yourself and try to find a job that pays a lot more. क्योंकि हम लोग चाह के भी एक लेवल तक एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू अपस्किल योर सेल्फ एंड देन फाइंड अनदर जॉब दैट इज़ विलिंग टू पे यू मोर फॉर योर स्किल्स. And this is all to say that it's not like I'm earning more than 6 figures. So I was earning less than $50,000 for the first 2 years. And then uske baad hi jaake I was earning like a little bit less than 6 figures, but still it's not like extraordinary amount of income, right? But try to keep job hopping, and if you are in a position wherein you're not able to do job hopping, then at least do like a side hustle or something to increase your income. Agla point hai travel karo, but always focus on budget travel destinations. So what do I mean by that? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर आने के बाद विद इन 1-2 years दे वेंट टू वेगस या एक्सपेंसिव डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो लोग वेकेशंस पे जाते थे एंड इट यूज़ टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एंड आई ऑल्सो वांटेड टू गो समवेयर एल्स टू ट्रैवल बिकॉज इंडिया के बाद मैं यहाँ पर आया था और उसके बाद आई हैड नेवर बीन टू एनी अदर कंट्री. सो आई रियली वांटेड टू डू दैट. But what I did was I set up like a lot of flight alerts for countries like Mexico and Colombia. And I went to Mexico 2 times and then I went to Colombia within like 3 years of coming here. So आप लोग भी ये कर सकते हो because अगर आप कोलंबिया जाते हो, मेक्सिको जाते हो या फिर इस टाइप की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, like if you try to explore initially for the 2-3 years, you will be able to save a lot of money क्योंकि ये ट्रिप्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं and you can still have a good time. For example मैं कोलंबिया गया था for almost 2 weeks. And I spent less than $1,500 including the flights, and that was like a really good experience. Next point is budgeting. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, so it will make it really difficult for you to save or invest the money. And I think अगर हमारे personal finance में interest नहीं है तो एक level के बाद उसके बाद भी हमारी responsibility बन जाती है that we need to be on top of our finances. ये चीज़ें पता करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी because it's our responsibility end of the day. बहुत सारी ऐप्स हैं बजटिंग की आजकल जो आप फॉलो कर सकते हो. देयर इज़ बेंड, एवरी डॉलर, सम पीपल डू इट इन गूगल शीट्स. पर्सनली आई हैव ट्राइड लाइक ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स एंड नो टाइप ऑफ बजटिंग ऐप वर्कड फॉर मी बिकॉज आई फाउंड इट रियली हार्ड फॉर मी टू स्टिक टू ट्रैकिंग माई एक्सपेंसेस एवरी सिंगल डे. तो फिर मैंने जो करा है मैं आपको बता सकता हूँ. इफ़ यू लाइक इट मे बी यू कैन फॉलो इट एज वेल. आई ऑर्डर्ड 3 different credit cards that were no fee credit cards. And I use different credit cards for different expense categories. So for example मेरा PC Financial का क्रेडिट कार्ड है जिसे मैं सिर्फ ग्रॉसरीज के लिए यूज़ करता हूँ. सो मंथ के एंड में मुझे पता चल जाता है कि मेरा ग्रॉसरीज में कितना खर्चा हुआ है. सिमिलरली ईटिंग आउट के लिए मैं सिंपली फाइनेंशियल का एक कार्ड यूज़ करता हूँ जिस पे 4% कैशबैक मिलता है. तो उससे मुझे पता चल जाता है कि मंथ एंड में मैंने ईटिंग आउट पर कितना स्पेंड करा है. और ऐसे करके आप अलग कैटेगरीज के अलग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकते हो. बट ऑलवेज पे अटेंशन कि वो नो फी क्रेडिट कार्ड है एंड ऑलवेज पे देम इन फुल. तो आप ऑटोमेटिक डेबिट लगा सकते हो उसमें. जब भी आपका मंथली बिल जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नॉट पेइंग द क्रेडिट कार्ड बिल. नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू रिड्यूस योर ग्रॉसरी एक्सपेंसेस. मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ग्रॉसरीज के एक्सपेंस कम करो क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ग्रॉसरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. बट मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ. सो पहली चीज़ आप कर सकते हो, एक ऐप है जिसका नाम है फ्लिप. और अगर आपको पता है आप जो ग्रॉसरी स्टेपल ख़रीदते हो हर मंथ आप उन चीज़ों का अलर्ट लगा सकते हो. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलिव ऑयल का, योगर्ट, पनीर, आमंड्स या जो भी चीज़ें हैं जो मैं ऑनगोइंग बेसिस पे ख़रीदता हूँ मैंने उन सब का अलर्ट लगाया हुआ है उस ऐप में. तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है इफ़ देयर इज़ लाइक अ सेल ऑन लेंटिल्स सो आई बाय इट इन बल्क लाइक फॉर द होल मंथ. So I think Flip app can really help you. Another thing you can do is there's another app called Too Good To Go. So उस ऐप पर आपको ऐसे ग्रॉसरी आइटम्स मिल जाएंगे that are
close to the expiry date so you can get it for discount. You can also get stuff from Tim Hortons or other bakeries on the same app. और मैं आपको आखिरी टिप ये देना चाहता हूँ कि don't be scared or shy to look poor in front of friends who seem to be doing really well. So for example, अगर आपका कोई friend है जिसके पास बहुत ज़्यादा expensive car है, या there's a friend who's buying all the expensive clothes all the time and he has a fancy phone, just don't let it demotivate you. Because मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ who party every single weekend, who have the latest phone, जो सारी चीज़ें ऐसे करते हैं that make them look rich, but at the same time they have like $15,000-$20,000 debt. मतलब 15-20 हज़ार की debt तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है. And people are not even aware, like लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है almost कि उनके personal finances मतलब के साथ क्या हो रहा है, right? So don't be scared to look poor, to look like somebody who doesn't have a lot of money. As long as you're working towards your goal, as long as you're saving the money, as long as you're investing it, you don't have to prove anything to anyone else. So that's all for today. What are some things that I missed out? अगर आपके पास कोई टिप्स हैं जो मेरे से मिस हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.